नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। साल के अंत में अब विनाश के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। अब देखिए ना, नववर्ष की शुरुआत में महज हफ्ता भर बचा है और इस एक हफ्ते में तीर्थों से अजीबोगरीब घटना सामने आ रही है। पुरी में अगर नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ के कपाल पर चीलों का झुंड उड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कश्मीर से कयामत के जिंदा निशान मिल रहे हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर के सरोवर में देवता रूपी मछलियों की मौत से समूचे कश्मीर में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। तीर्थों से मिल रहे विनाश के इन संकेतों में क्या आनी है कोई सबसे बड़ी विपदा? इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। जगन्नाथपुरी के बाद मार्तंड सूर्य मंदिर, अब की बार कश्मीर से कयामत के निशान। हादसों के साल के बाद प्रलयकारी समय, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आज से ठीक 8 महीने पहले पहलगाम आतंकी हमले से भी ठीक एक हफ्ते पहले सोचे 15 अप्रैल के दिन जगन्नाथ धाम से कैसा वीडियो वायरल हुआ जिसने लोगों के दिलों में एक अजीब सी दहशत पैदा कर दी। दिखने में चील जैसा पक्षी अपने पंजों में मंदिर का ध्वज पताका समुद्र की ओर ले जाता हुआ नजर आया। पहले तो देखिए चील मंदिर शिखर के चारों तरफ चक्कर काटती दिखी, फिर उसी के पंजों में फंसा मंदिर का पताका नजर आया और अंततः पक्षी ध्वज को अपने पंजों में दबाकर उड़ निकला। अब इस घटना के एक हफ्ते के अंदर अंदर सोचे पहलगाम आतंकी हमला हुआ और फिर उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच में छिड़ी मिनी वॉर। फिर सितंबर महीने में जगन्नाथपुरी से एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक गरुड़ पक्षी मंदिर शिखर पर बैठा हुआ नजर दिखा, जिसे मंदिर पुजारियों से लेकर स्थानीय लोगों ने इसे शुभता के चश्मे से देखा। लेकिन अब की बार मंदिर शिखर पर गरुड़ की बजाय जिन शिकारी पक्षियों का झुंड दिखा, उसने आने वाले कल को लेकर लोगों के मन में फिर से दहशत पैदा कर दी। बीते दिनों चील पक्षी का एक झुंड मंदिर शिखर के ऊपर चक्कर काटता हुआ नजर आया और इस घटना को लेकर जब भविष्य मालिका की भविष्यवाणी को खंगाला गया तब ये पाया गया कि मंदिर के झंडे पर बार बार चील जैसे पक्षियों का आना प्राकृतिक आपदा या फिर युद्ध जैसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। अब इसी कड़ी में कश्मीर के अनंतनाग में मौजूद मार्तंड सूर्य मंदिर है, जहाँ के सरोवर में देवता रूपी मछलियों का मरना अचानक से बढ़ गया है। जन्नत की इस पावन धरा पर अनंतनाग में स्थित ऐतिहासिक मार्तंड सूर्य मंदिर, जो सदियों से हिंदुओं की आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा गढ़ रहा है, वहां के पवित्र सरोवर से विनाश के संकेत मिल रहे हैं। मंदिर से जुड़े जिस सरोवर की पूजा अर्चना की जाती है, जहां आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु सरोवर की जिन मछलियों को देवता रूप में पूजता आया है, सोचे आज वही देवता रूपी मछलियां बड़ी संख्या में मृत पाई गई हैं। दिसंबर की शुरुआत से ही सरोवर में मछलियों के मरने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब तक थम नहीं रहा। स्थानीय निवासी और यहाँ तक कि मंदिर ट्रस्ट की माने तो इतिहास में ये पहली दफा है जब सरोवर की मछलियां मृत पाई गई हैं। और जिन मछलियों के दर्शन मात्र से सोचिए मंदिर आने वाले भक्तों के को कष्टों से मुक्ति मिलती है, जिन मछलियों के दर्शन मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जिन मछलियों के दर्शन मात्र से मार्तंड सूर्य मंदिर की यात्रा पूर्ण होती है, आज उन्हीं मछलियों के कपाल पर मंडराती मौत ने लोगों के मन में एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया है। क्या ये संकेत है किसी बड़ी विपदा के आने का? इसको लेकर इस वक्त नवलापुर महाकाल मंदिर के जो पीठाधीश्वर है रुद्रनाथ महाराज जी का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरूर। मार्तंड तीर्थ सूर्य मंदिर अनंतनाग में बाबा अमरनाथ जी के चरणों में एक पवित्र तीर्थ है। युगों से वो तीर्थ अपनी सनातन परंपरा को जीवित रखा है। अब हमने आज देखा हमने कि पिछले 10-12 दिनों से वहां पर उस पवित्र तीर्थ में जो वहां के देवता के रूप में वहां मत्स्य यानी मछलियों का वास है, जिनको वो अपने पितृ पूर्वज देवताओं के रूप में वहां के कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग मानते हैं, पूजते हैं, उनकी अचानक से अकस्मात मृत्यु होना शुरू हो गई। प्रतिदिन 200-300 की संख्या में वहां मछलियों की मृत्यु हो रही है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जब बुलाया गया तो उन्होंने कुछ टेक्नीशियंस की टीम लेकर के आए और उसके पश्चात वहां पर बस एक फॉर्मेलिटी करके चले गए। लेकिन उन मछलियों की मृत्यु का कारण अभी तक पता नहीं चला है। क्या वहां पर किसी प्रकार का दोष है? क्या किसी ने कोई षड्यंत्र किया है वहां पर इन मछलियों के लिए? क्योंकि वो दिव्य जल प्रवाहित होता है, शेषनाग जी से वो जल आता है। भगवान की जागृत स्थिति है वहां पर, प्रकृति की स्थिति है। क्या हम इस विकास को इस तरीके से कर रहे हैं कि हमारी विरासत भी संकट में पड़ जाए? तो विकास विरासत के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है।
जब जब कश्मीर के इन दिव्य तीर्थ क्षेत्रों में कोई संकट की स्थिति बनी है तो संपूर्ण भारत पर संकट आया है। निश्चित हमें लगता है कि ये किसी बड़े संकट का अनहोनी का संकेत है। तो कृपया एक तो सबसे बड़ी बात कि हम सब मिल करके प्रार्थना करें कि वो जो मछलियां नहीं है, भगवान नारायण ने भी मत्स्य अवतार लिया था, तो नारायण कोई संकेत दे रहे हैं, ईश्वर कोई संकेत दे रहे हैं। तो हम लोगों को इसके प्रति, अपनी प्रकृति माँ के प्रति सचेत होना चाहिए। किसी भी प्रकार के भौतिक निर्माण या किसी भी प्रकार की भौतिक व्यवस्था, हमने वहां देखा कि चाका नदी, जो पवित्र नदी जिसमें कश्मीरी पंडित अपने पूर्वजों के पिंडदान की क्रिया करते हैं, उस नदी में भी वहां के लोकल लोगों के गंदे नाले बहते हैं। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये कैसा भेदभाव है कि हमारी पवित्र नदियों को हम लोग सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। क्या वो कोई नाला है? वो नाला नहीं है, वो नदी है जिसके अंदर जो भटकती आत्माएं कहीं से भी अकाल मृत्यु प्राप्त करती है, उनको भी मुक्ति मिलती है वहां। तो आज उस मुक्ति के तीर्थ में मछलियों की अकाल मृत्यु हो रही है। इसको एक गंभीर समस्या है। हम चाहते हैं कि तुरंत जम्मू कश्मीर के एलजी साहब श्री मनोज सिन्हा जी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ हमें ऐसा भी लगता है, क्या ये हमारे वर्तमान यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आने वाले किसी संकट का इशारा तो नहीं है? तो हमको ये सब समझना पड़ेगा और हमें पुनः ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कश्मीर में पहले तो कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, उन्हें निर्मम हत्या हुई, उनको भगाया गया वहां से, और आज वहां पर देवता वास करते हैं उन मछलियों में, उनका भी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कृपया ये जहां तक ये आवाज पहुंचे सब लोग इस पर ध्यान दें। और सभी कश्मीरी पंडितों से भी हमारी एक हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि अपने तीर्थों का विशेष ध्यान दें। वहां तीर्थों में हम लोगों को, अगर हम उस तीर्थ की आत्मा को सहेज नहीं पाएंगे तो आज जब तीर्थ ही नहीं होगा तो वहां तीर्थ में किसी प्रकार का कोई तीर्थ का मान नहीं हो पाएगा। हर हर महादेव। मृत मछलियों के पीछे का रहस्य, पवित्र सरोवर से प्रलय के निशान, आनी है कितनी बड़ी विपदा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। बहरहाल इस घटना के बाद एक्शन में आए मछली पालन विभाग के अधिकारी सरोवर के जल और मृत मछलियों का सैंपल ले चुके हैं। रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, वजह जो भी हो, लेकिन सत्यता यही है कि इन देवता रूपी मछलियों को बचाने में इंसान अब तक असमर्थ नजर आ रहा है। अब्दुल्ला सरकार की तरफ से कहीं कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है। अब देखिए ना, प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर और मंदिर के सरोवर में विद्यमान मछलियों का इस तरह से मरना, क्या ये सच में संकेत है किसी बड़ी अनहोनी के होने का? तीर्थों से सामने आई अजीबोगरीब घटनाएं क्या सच में कयामत के आने का निशान है? इस पर आप क्या सोचते हैं? इस वक्त तीर्थों से जो इस तरह की खबरें जो सामने आ रही हैं, क्या सच में भविष्य में किसी खतरे को दिखाती है? कमेंट करके बताइएगा जरूर प्लीज।